प्रेमी भाई बहनों, आज 7 मार्च सन 2023 मंगलवार की प्रातःकालीन वेला है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के मुख्यालय पर हम सब लोग गुरु की दया कृपा की फरियाद करने के लिए दरबार में उपस्थित हैं। इसको मत पकड़ के चढ़ना। वर्ष भर की इंतजारी के बाद आज वो दिन सौभाग्य से आ गया। हम अपने गुरु महाराज के पावन यादगार स्थल के सम्मुख विराजमान हैं। पारंपरिक रूप से हर वर्ष आयोजित होने वाले जय गुरुदेव होली सत्संग मेला का आज पहला दिन है। आपके आगमन पहले से हो गए, इसलिए 2 दिन पूर्व से गुरु महाराज के वचनों अमर संदेशों की याद शुरू हो गई। लेकिन औपचारिक रूप से आधिकारिक तौर पर घोषित सूचनाओं के अनुसार आज गुरु महाराज की दया कृपा से इस 3 दिवसीय जय गुरुदेव होली सत्संग मेला का श्री गणेश हो रहा है। वैसे होली भारत जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के देश में ऋषि मुनियों की समृद्ध परंपरा के मुल्क में सदियों से मनाया जा रहा त्योहार है। देखो प्रेमी भाई बहनों, जो भी तीज त्योहार पर्व उत्सव महापुरुषों ने बनाए, उसके पीछे बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच थी। हर त्योहार के 2 पहलू हुआ करते हैं, एक भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। इस होली का भी 2 पहलू है, भौतिक और आधिभौतिक यानी आध्यात्मिक। होली देह मिलन का, एक दूसरे की कुशल पूछ करके संतुष्ट होने का और समाज में प्रेम सौहार्द के वातावरण के निर्माण की खुशी और हर्षोल्लास का पर्व है। पहले जब शुरू में ये त्योहार
मनाए जाने की शुरुआत हुई तब रंग अबीर गुलाल के आविष्कार तक नहीं थे। लोग ढाक, पलाश, गुड़हल, कचनार जैसे रंग बिरंगे फूलों को सुखा करके और होली के दिन पीस करके कच्चा रंग बनाते थे और उस कच्चे रंग से खुशियों का त्योहार मना करके अपनी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की प्रसन्नता जाहिर कर और 2-4 दिन साबुन से धो करके कपड़े ज्यों के त्यों हो जाते थे। लेकिन जब मानव सभ्यता विकास की ओर चली और हमने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हासिल कर ली, रंगों, गुलालों, अबीरों के आविष्कार कर लिए, तो अपने को विकसित मानने लगे और विकसित लोग जो है कहने को तो आगे चले गए लेकिन मर्यादाओं में बहुत पीछे चले गए। सीमाएं लांघन करके आगे जाने के बजाय हमने परंपराओं को भी ताक पर रख दिया और कहां गिर पड़े। मोटरसाइकिल और गाड़ियों से निकले हुए काले मोबिल, गोबर, नालियों के कीचड़, जिस घिनौनी चीज को आप छू नहीं सकते, जुनून और उत्साह में आकर के एक दूसरे के चेहरे पर, शरीर पर, बालों में लगाना शुरू कर दिया। इसका जो सात्विक उद्देश्य था और राजस रास्ते से होते हुए तमोगुणी की ओर चले गए और तामस प्रवृत्ति की होली हो गई। महात्माओं के सत संकल्पों से अलग हट गए और अपनी मनमाफिक मनसा को महत्व देते हुए इस होली का विकृत यानी खराब स्वरूप समाज में ला करके खड़ा कर दिया। तो जब जानबूझ करके गिरने के लिए तैयारी करोगे तो मुसीबतों की बरसात नहीं होगी तो क्या होगी? मुसीबतों के भंवर जाल में उलझोगे नहीं तो क्या होगे? यही परिणाम इस होली का भी हुआ। आज सारे देश क्या विश्व में होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन उसके स्वरूप खराब हो गए। आंतरिक और बाह्य दोनों खुशियों को आपने खत्म कर दिया। महात्मा इसके अस्तित्व को बचाने के लिए बराबर संघर्ष करते रहे और परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उस स्थान पर अपनी कर्म भूमि का निर्माण किया जो सारी दुनिया में होली खेलने के नाम पर मशहूर स्थान है। ब्रज की होली देखने के लिए तमाम दुनिया के मुल्कों के लोग आते हैं। यहाँ होली के विभिन्न रूप हैं। कोई लाठी मार करके होली खेलता है, कोई और प्रकार के उपाय करके खेलते हैं, कहीं जलती आग से पंडे निकलते हैं तो कहीं और विभिन्न
स्थलों पर विभिन्न तौर तरीके से होली खेली जाती है। उसी पावन भूमि पर युग महामानव, आज तक की मानव सृष्टि के सबसे अलौकिक महापुरुष, विश्व के प्रथम मसीहा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का डंका बजा और उन्होंने इस परंपरा से हट करके एक विलक्षण और अलौकिक होली खेलना शुरू कर दिया और दुनिया में मशहूर योगेश्वर श्री कृष्ण की मर्यादा को पालन कराते हुए कहा, ये ब्रज की रज अपनी पवित्रता के लिए मशहूर है, इसलिए इसकी पावन मृत्तिका को उठा करके एक दूसरे के तिलक करिए और पुरुष पुरुषों से, बहनें माताओं से गले मिल करके अपने भूल चूकों की माफी मांगें और संकल्प लें, दया मांगें कि अपने जीवन में पिछली गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। जो हो गई उसको भूल जाइए, लेकिन आगे के लिए सचेत रहिए कि आगे हम गलतियों की ओर अपने कदम को नहीं बढ़ाएंगे। हर तीज त्योहार के पीछे बुराइयों को त्यागने के संकल्प लेने की मनसा छिपी हुई थी। तब लोग दूर दूर रहते थे, इतनी सघन बस्तियां नहीं थी, लोगों का मिलन कई कई साल तक नहीं हुआ करता था, तो इन्हीं तीज त्योहारों पर लोग इकट्ठा होते थे। दूर दूर के लोग आपस में कुशल पूछ करके संतुष्ट हो जाया करते थे और वही परंपरा आज तक चली आ रही है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे यही पूछते हैं, सब कुशल तो है भैया जी, दादाजी सब कुशल तो है, बहन जी माता जी सब कुशल तो है। लेकिन इसमें भी एक सवाल या निशान महात्माओं ने लगा दिया, कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए। जन्म और मरण ये दोनों तो खत्म हुए नहीं, मौत का डर खत्म हुआ नहीं, तो कैसे मान लिया जाए कि सब कुशलता का समाचार है। यह तो केवल जबानी तौर पर संतुष्ट करने, संतुष्ट होने के लफ्ज हैं। इन लफ्जों के पीछे झूठ छिपी हुई है। ये झूठ की दुनिया है, यहाँ झूठ का बोलबाला है, सच्चाई रंच मात्र नहीं है। रात दिन सुबह शाम उठते बैठते, उजाले में अंधेरे में सब झूठ ही झूठ। यहाँ तक झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना। इस मिथ्या जगत में आप जिस आनंद की तलाश करने के लिए रात दिन हिरण की तरह से चौकड़ी भर रहे हो, अंत में मृग तृष्णा के शिकार हो जाओगे। पानी नहीं मिलेगा, दम तोड़ दोगे। क्यों? आप दिन में सपन देख रहे हो। जिस तरह से हिरण बालू के रेतीले टीले के बीच से तपती धूप में उसको टीला पानी का सागर नजर आता है,
ऐसे हम इस संसार के सामानों में, जड़ पदार्थों में, यहाँ की नाशवान वस्तुओं में, खाने पीने में, विषय भोग वासनाओं में, और भी जितनी चीजें अस्तित्व में आपके आई हैं, सब में आनंद की, ऐसो इशरत की, सुख और शांति की खोज कर रहे हो, लेकिन जो चीज जहां है नहीं वहां मिलेगी कैसे? वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, के ही विधि आवे हाथ। वस्तु रखी कहीं और है, तलाश आप दूसरी जगह रहे हो, तो वो मिलेगा कैसे? सुख शांति इस दुनिया में नहीं मिलेगी। गुरु महाराज अपने समय में इसका संकेत प्रार्थनाओं के द्वारा करते चले गए। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, हबिश की नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति न रैयत को शांति, सभी में से भू स्वार्थ की आ रही है। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में जब शांति है नहीं, ये अशांति का देश है, दुख का देश है, पीड़ाओं का देश है, उत्पात का देश है, कठिन काल की कारा का देश है, माया की छल प्रपंच का देश है, तो इसमें शांति कैसे मिलेगी? महात्मा इसी को समझाने के लिए आते हैं। उनका एक काम होता है, और वो क्या? संत मही विचरत के हेतु, जड़ जीवन कह करत सचेतु। संत धरती पर विचरण करके सोए हुए जीवों को जगाने का काम करते हैं। उनके अंदर इतना महासंकल्प का इरादा बसा होता है, वही ये आवाज लगाने आते हैं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। महात्मा किसी जाति, संप्रदाय, धर्म, मजहब, कौमियत, फिरका परस्ती, वर्ग भेद के दायरे में नहीं आते हैं। वो सबके होते हैं, सबको अपना समझते हैं, सबकी भलाई और कल्याण के लिए अपना पूरा मानव जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। रात दिन मानवता के डूबते हुए जहाज को बचाने का जतन करते हैं। ये जहाज क्यों डूबने जा रहा है? अपने अपने बुरे कर्मों की वजह से। ये बुरे कर्मों का जो बोझ हमारे ऊपर लदा है, इसी बुरे कर्मों के नाते आसन्न संकटों के बादल बरसने जा रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं। ए प्रेमी भाई बहनों, कुदरत और आपके बीच में महात्मा खड़े हो जाते हैं। जब तक कुदरत और आपके बीच में महात्मा खड़े रहते हैं, कुदरत अपनी नजर को नीची किए रहती है, किसी भी एक्शन के मूड में नहीं रहती है, क्योंकि महात्मा ढाल बन करके बीच में खड़े होते हैं। जब महात्मा बीच से हट जाते हैं, प्रकृति स्वतंत्र हो जाती है, सबक सिखाने के लिए अपना मन बना लेती है। विभिन्न प्रकार की दैवी आपदाओं के रूप में उसकी सब छद्म लीला दिखाई पड़ती है। कभी भूकंप आ जाएगा, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी मई जून में जो है बादल फट जाएंगे,
और एक बारगी धार्मिक नगरी में मौजूद और मनमाफिक पूजा अर्चना करने वाले लोगों को बहा करके ऐसा लोप कर देती कि 3-3, 4-4 साल तक लोग अपने परिजनों को पहाड़ और पत्थरों की चट्टानों में खोजते रहा करते हैं। एक बार की बात है, मैं इधर उत्तर प्रदेश से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश हो करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले में पहुंचे। देखते चले गए, मौसम बरसात का था। चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ, हर प्रांत में पानी की बूंद के लिए लोग तरस रहे। पानी के पीने का संकट चारों तरफ घूमता रहा, देखता रहा। चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, विजयदशमी का मेला, नवरात्रि का मेला, रामायण के पारायण का मेला, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े बोर्ड और जागरण के लगे हुए। मैंने तमाम जगह पर लोगों से सवाल किए कि भाई, भगवान और देवी देवताओं की इतनी अर्चना और पूजा हो रही है, उसके बाद भी पानी नहीं बरस रहा है, वजह क्या है? तो कहीं कोई संतोषजनक जवाब तो नहीं मिला। एक गाजीपुर जिले में पहुंचे थे, वहां भी मैंने ये सवाल किया। एक बुजुर्ग वार्ग गांव के बिल्कुल जईफ, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हम बताएं कि क्या हो रहा है। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा ये देवी देवताओं की पूजा नहीं, ये धोखे की पूजा है। अरे हमने कहा रात रात लोग जागते हैं, नाच गाना करते हैं, रात रात भूखे रह करके और कितना जोर से कीर्तन करते हैं, और आप कह रहे हो कि पूजा नहीं धोखा है। कहना हाँ साहब। हमने कहा सिद्ध कीजिए। उन्होंने कहा देखिए, ये जो बड़े बड़े जागरण, बड़े बड़े भंडारे, बड़े बड़ी पूर्णाहुति होती है, इसके पीछे जानते हैं क्या है? हमने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये आयोजन बड़े बड़े संपन्न और धनी मानी लोग करते हैं, जिनके पास इतना अकूत पैसा है कि वो सोचते हैं ये पैसा कहाँ खर्च करें। उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, उनकी दुकानें चलती हैं, उनके व्यापार चलते हैं। तो ये सरकारी खजाने का 20 लाख रुपया साल में इनका टैक्स बनता है, इनकम टैक्स। तो ये 2 लाख रुपया इसमें जो है खर्च करेंगे और कागज पत्तर में दिखाएंगे कि 18 लाख रुपया मेरा पूजा में खर्च हो गया। यानी सिर्फ 2 लाख रुपया टैक्स करेंगे, 18 लाख सरकारी खजाने की चोरी कर लेंगे। ये तो सरकारी जो जनता के सेवा का धन है उसकी चोरी करते हैं। और बड़े बड़े भंडारे इसलिए करते हैं कि आगे विधायकी का, सांसदी का, जिला पंचायत का, बीडीसी का चुनाव आ रहा है। ये जनता जिसका भंडारा खाएगी उसकी जय जयकार करके उसके नाम पर मोहर लगाएगी। इसलिए जो है ये पूजा होती है। तो थोड़ी थोड़ी बात में मनी हमने कहा और कोई सबूत है? अरे कहन साहिब आप तो रामायण पढ़ते हो। हमने कहा कभी कभी पढ़ता था, अब तो नहीं पढ़ पाता, अब तो व्यस्त रहता हूँ। लेकिन जब विद्यार्थी जीवन था तो थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो कहा उसमें आपने पढ़ा नहीं? तामस यज्ञ करहि नर, देहि विविधि विधि दान, देव न बरसई धरनी, अबोए न जामई धान। लिखा तो है कि सब तामसी यज्ञ करने लगते हैं, सब तामसी पूजा करने लगते हैं, सबके कर्म तामसी हो जाते, सबके विचार तामसी हो जाते, सबके चिंतन तामसी हो जाते, सबके खान पान तामसी हो जाते, सब तामसी नशा करने लगते। इसीलिए तो कुदरत
ये सामने ला करके खड़ा कर देती कि पानी बरसता नहीं, पूजा होती रहती, लेकिन फिर भी पानी के लिए लोग तरसते रहते। थोड़ी बात उनकी मेरे दिल में जम गई। हमने कहा दादा 2 महीने से मैं दौरा कर रहा हूं, लेकिन आज आपने थोड़ा संतोषजनक उत्तर दिया है। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक कर्म किसी दूसरे पर नहीं जाएंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसमें बहुत से नए लोग आ गए हैं, तो कर्म कैसे जो है आपके ऊपर आते हैं, जरा गुरु महाराज की एक सुनाई हुई दृष्टांत आपको याद करा दें। एक बार सब देवताओं की सभा हुई। उस सभा में एक गंभीर प्रस्ताव आया। सब लोगों ने कहा देखो, मनुष्य जितने कर्म करते हैं उन सब कर्म करने के बाद लोग गंगा में जाकर स्नान करते और अपना पाप सब धो देते। तो ये गंगा माता सबका पाप धोने के लिए सबके पाप को अपने ऊपर ले लेती, इसलिए ये सबसे बड़ी पापी और सबसे गंदी हैं। इसलिए इनको इस दरबार से बहिष्कृत कर दिया जाए, यानी बाहर कर दिया जाए। कहा ठीक है। जरा गंगा को बुलाया गया और पूछा गया भाई इसके बारे में अपना कोई पक्ष रखना हो तो रख लिए। तो गंगा माता ने कहा बिल्कुल बात सही है। जो लोग पाप करते हैं, किंवदंती है कि मेरे यहाँ आते हैं हम पाप धोते हैं। लेकिन विद्वानों, आप लोगों ने ये विचार क्यों नहीं किया कि पाप धो करके हम अपने पेट में नहीं रखते, हम जितना पाप धोते हैं पानी के साथ बहा करके समुंदर में पहुंचा देते हैं। तो लोगों की आंखें खुली। कहा वास्तविक बात तो यही है, ये समुंदर सबसे बड़ा पापी, जो सब नदियों का धोया हुआ पाप इकट्ठा करता। तो समुंदर बुलाए गए, कहा अपना पक्ष रखिए। उन्होंने कहा भाई जो गंगा माता ने कहा 100% सत्य, लेकिन मैं कहाँ अपने पेट में रखता हूं। मैं तो सूरज की गर्मी से वाष्पित करके भाप बना करके सब बादलों को दे देता हूं, मैं कहाँ अपने पास रहता हूं। तो तीसरे नंबर पर सबसे पापी बादल गिने गए। बादल देवता बुलाए गए देवताओं की सभा में। कहा कि बताइए, गंगा माता पाप समुंदर को देती, समुंदर भाप बनाकर आपको देता, आप सबसे बड़े पापी हो, सो काज नोटिस इशू हो जाए, यानी कारण बताओ, आपको क्यों ना देवताओं की सभा से बाहर कर दिया जाए। तो बादल देवता ने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए कहा मैं तो समझता था कि ये अक्लमंदों की सभा है, लेकिन अब अक्लमंदों की सभा में ये छोटा सा नाचीज सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। अरे सुन लो देवताओं, गंगा माता पाप समुंदर को देती, समुंदर पाप वाष्पित करके मेरे में मिला देता, लेकिन मैं अपने पेट में नहीं रखता। मैं तो चप्पे चप्पे, पहाड़ पहाड़, नदी नदी, नाले नाले, गांव गांव घूमकर जिसका पाप उसका बाप उसके ऊपर बरसा देता हूं। मैं अपने पास कुछ नहीं रखता। इसलिए भाई बहनों, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वो उसी प्रकार का फल भोगेगा। गुरु महाराज कितने सरल तरीके से इस विज्ञान को हमको बताते थे। जैसे प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाया जाता है, ऐसे गुरु महाराज ने हम अबोध जीवात्माओं के इस छद सैलाब को बताते थे। बच्चा एक कर्म प्रधान देश है, इसमें जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म करने का अधिकार आपको है, स्वतंत्र हो, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र हो। अगर तुम किसी की अंगुली काटोगे तो तुम्हारी अंगुली जरूर काटेगा। अगर तुम किसी का पेट चीर दोगे तो तुम्हारा पेट चीरा जाना है। अगर तुम किसी की आंख फोड़ दोगे
आपकी आंख फोड़ी जाएगी। अगर तुम किसी की गर्दन काट दोगे तो गर्दन कटेगी। अगर आपने किसी की चाकू से नाक काट ली तो आपकी भी नाक काटी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी बचेगी। लेकिन थोड़ा फर्क होगा, जब आपको मौका मिला तो आपने उसकी किनारे से ये टोपी वाली नाक काट ली। लेकिन जब कई हजार साल या कई हजार जन्म बाद उसको मौका मिलेगा तो सूद ब्याज भी तो बढ़ जाएगा। वो सूद ब्याज समेत पूरी जड़ से नाक को पोंछ करके काटेगा। इतना ही फर्क होगा। लेकिन अपनी करनी पार उतरनी, एक इसमें शाखा निकली हुई है, डाल। वो क्या है? दूसरी चीज लिखी गई रामायण में। ये तो लिखी गई कि अपना अपना कर्म सब भोगोगे, लेकिन उसी के साथ एक और लाइन लिख दी गई है, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। अपराध करेगा कोई भरना किसी को पड़ता है। ये कौन सा विज्ञान है? ये विज्ञान है निंदा आलोचना का विज्ञान, बुराई चुगलखोरी का विज्ञान, नुक्ता चीनी करके बाल की खाल निकालने का विज्ञान, दिन रात दूसरे की बुराइयों को गाते हुए बोझा अपने ऊपर लादने का विज्ञान। जो लोग दूसरों का बोझा अपने ऊपर लादते हैं उन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन निंदा आलोचना करके दूसरे का पाप लाद लिया और उसी पाप से डूब करके अधोगति में चले जाते हैं। इसी बात को लिखा है, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। ये कैसे भोगना पड़ता है? बड़े इसमें विद्वान पधारे हुए हैं, आपका स्वागत है इस मेले में। लेकिन आप अपने दिमाग में पुरानी एक कहानी को याद करते हुए सोचिए कि कर्मों का विज्ञान जिसने किया नहीं उसको भोगना क्यों पड़ता है। भगवान राम के पूर्वज थे रघु, बड़े दानी, बड़े ज्ञानी, बड़े परोपकारी और ख्याति प्राप्त राजा थे। उनका दान देने का एक निश्चित समय हुआ करता था। उस घड़ी की सुई से दान के चौरा से उठ जाते थे। एक दिन की बात है, दान के चौरा से उठ चुके, तुरंत बाद एक ब्राह्मण आया और कहा कि हमको आज दान चाहिए। राजा दान के चौकी से उठकर सीधे घुड़साल में अपने हाथ से घोड़ों की सेवा करने जाते थे। वहां पहुंच गए, उसने आकर के कहा मुझे दान चाहिए। लोगों ने हाथ जोड़ के कहा विप्र देवता, आज दान का समय पूरा हो गया, आप लौट जाइए, कल तड़के आइएगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। उन्होंने कहा क्यों? कहा राजा का समय हो गया। वो उठ करके चले गए घोड़े की सेवा करने के लिए। उन्होंने कहा तो अगर राजा का समय कीमती तो क्या मेरा समय कम कीमती? मुझे आज ही दान चाहिए। अगर आज दान नहीं मिला तो मैं राजा के दरबार से गाना गाते हुए जाऊंगा कि राजा रघु के दरबार से मैं खाली हाथ लौटा आ रहा हूं। नौकरों को डर लग गया कि तो राज्य में बदनामी हो जाएगी। खबर राजा तक जनाई। राजा ने कहा कि जाओ समझा दो। लोगों ने कहा बहुत समझाते लेकिन जिद्दी ब्राह्मण है, मानते नहीं है। कहा अच्छा तो जाओ बुला लाओ, मैं समझा देता हूँ। नौकर चाकर दौड़े, बुला करके घुड़साल में लाए। राजा ने भी बहुत समझाने की कोशिश थी, लेकिन दोनों की जिद, वो लेने की जिद में, वो देने की जिद में। वो कहें कि जो है मुझे आज चाहिए, उन्होंने कहा कल मिलेगा। तो कहते हैं अति संघर्षण करे जो कोई तो अनल प्रकट चंदन में होई। चंदन की लकड़ी सबसे शीतल होती है, लेकिन आपस में रगड़ी जाए तो रगड़ते रगड़ते इतनी ऊष्मा उसमें पैदा हो जाती है, जलन की आग पैदा हो जाती, जल उठती है।
ऐसे ही चाहे कितना ज्ञानी दानी हो, लेकिन उत्तर प्रति उत्तर के किए उपज क्रोध ज्ञानी के ही। उत्तर प्रति उत्तर करते करते ज्ञानी के मन में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता। राजा को भी गुस्सा लग गई। उन्होंने कहा नहीं मानते हो तो लो, और गुस्से में आकर के घोड़े की लीद पड़ी हुई थी, एक अंजुली उठा करके दिया, दूसरी अंजुली उठा करके दिया, तीसरी अंजुली उठा करके, और साधु बाबा ब्राह्मण देवता ने झोली फैला करके शौक से ले लिया और सीने से लगा करके कहा राजा रघु की जय हो, दरबार से खाली नहीं जा रहा हूं, दान ले करके जा रहा हूं। राजा का गुस्सा ठंडा हो गया कि ये तो मेरी लीद का भी गुणगान गा रहा है, घोड़े की लीद का। चले गए, आई गई खत्म हो गई। कई वर्ष के बाद राजा रघु शिकार खेलने जंगल की ओर गए, रास्ता भटक गए। घोड़ा भागते भागते उसी जंगल में चला गया जहां बाबा की कुटिया थी। दूर रास्ते में प्यास लगी, घोड़े को भी भूख प्यास, झटका मार करके राजा को जमींदोज कर दिया और चला गया जंगल, झाड़ी चरने लगा। राजा मूर्छित होकर के जब जागे तो देखा कपड़े फटे, धूल मिट्टी लगी हुई, बाल बिखर गए और होश चेत नहीं। देखा घोड़ा तो यही है, कहा अच्छा घोड़ा है साबित, पकड़ करके चलेंगे घर। देखा छोटी सी झोपड़ी, गए किसी तरह लड़खड़ाते, टंगरी में चोट लग गई थी, घुटना लगड़ाते हुए पहुंचे। कहा बाबा प्यास लगी है, पानी मिलेगा? हाँ बच्चा पानी मिलेगा। कुएं पर देखो लोटी डोरा रखा है, जाओ डोरी लोटा से तुम जो है काढ़ लो, पी लो। गए काढ़ करके पिया और पी करके एक चबूतरे पर आकर के बैठे। जब पानी पी लिए तो ओझल आंखों में रोशनी आ गई। इधर उधर देखे, कुटिया बड़ी सुंदर साफ सफाई, और वहीं जंगल में 3 बड़े बड़े ढेर और पहाड़ की चोटी की तरह से लदे हुए। तो राजा ने कहा कि ये बाबा यहाँ कोई खेती करता है। बुलाए, कहे साधु बाबा ये किस चीज की खेती करते हो? बाजरे जैसा ढेर लगा हुआ है। कहा कि राजा, ए राजा रघु। अब चौंक गए, पहचान लिए गए। कहा इसका कारण मत पूछो, मत पूछो इसका कारण, बहुत रहस्यमयी कारण है। अब राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी बता दीजिए। कहें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे? अरे कहें सब बर्दाश्त कर लूंगा, कहो तो। कहें सुनो राजा रघु, एक समय की बात है, मैं एक राजा के दरबार में दान मांगने गया था। वो बड़ा प्रतापी और दानवीर राजा था, लेकिन उसके दान देने का समय जो है पूरा हो गया था। वो घुड़साल में सेवा करने चला गया। मैंने लोगों से जिद किया कि मुझे आज ही दान चाहिए। लोग बहुत समझाए, मैं नहीं माना। मुझे ले जा करके राजा के पास, राजा ने भी मुझको बहुत समझाया, लेकिन मैं अपनी टेक पर अड़ा रहा। राजा अपनी टेक पर, और गुस्से में आकर के राजा ने, क्रोध में आकर के 3 अजली घोड़े की लीद मुझे दान कर दी। वही घोड़े की लीद ला करके रखा हूं, और ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ती चली जा रही है, ये रात दिन बढ़ती जा रही है। तो राजा के पैरों की जमीन खिसक गई। कहा अरे महाराज, ये गलती तो मैंने की, मैं ही वो राजा हूं जो आपको दान दिया था। ये बताइए ये बढ़ते बढ़ते क्या होगी? कहा ये सारी लीद उसी राजा को खानी होगी। खोपड़ी कर बैठ गए। कहा अरे महाराज ये कैसे होगा? रोने लगे। कहते हैं जब दिल से रुलाई होती है तो उसकी सुनवाई होती है, और फिर उसकी कोई न कोई दवाई निकाल करके आ जाती है। राजा के रोने पर महात्मा पिघल गए। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, दूसरे के दुखों पर देख करके महात्मा द्रवित हो जाते। उन्होंने कहा धीरज रखो, महात्मा एक ऐसा इलाज है जहां हर सवालों का जवाब है और हर समस्या का समाधान है। बड़ी बड़ी विपत्तियों से गुरु निकाल करके पार कर देते। 84 लाख योनियों को जमीन पर 84 खाना खिंचवा करके और लौटवा करके और ये तकलीफ काट दिया करते हैं। उन्होंने कहा चलो उपाय बताते हैं, ऐसा करो तुम अपने राज में वापस जाओ और एक
16 साल की ब्राह्मण कन्या को अपने राजमहल में रख लेना, उसको अपनी बेटी की तरह देखना, बेटी की तरह व्यवहार करना, बेटी की तरह स्नेह देना, अपनी दृष्टि में उसको अपनी बेटी मानना, और इसी में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। राजा आए और एक सुंदर ब्राह्मण 16 साल की कन्या को अपने अंदर रख लिया। उसके रखते ही कान फूसी शुरू हो गई। पहले दरबार की नौकरानियों में शुरू हुई। अरे देखा, राजा बुढ़ाई बेला में जो है बुद्धि खराब हो गई। वो देखो 16 साल की लड़की ला करके रख लिया। अब रानियों से निवास में, नौकर रानियों में, धीरे धीरे नौकरों में, मंत्रियों में, वजूरों में, दरबार में, धीरे धीरे ये बात चौपाल में घर घर पहुंच गई और गांव गांव चर्चा होने लगी। अरे राजा बढ़ गया, कुल खानदान को मारा, कलंक लगा दिया, इतना दानवीर था हमारा, उसमें जो है लड़की रख लिया। अब निंदा आलोचना, निंदा आलोचना होते सब चौराहों पर। कई महीने के बाद राजा फिर महाराज जी के दरबार में गए तो देखा कि वहां पहाड़ सिकुड़ गया है और 3 अजली लीद वहां पड़ी हुई है। राजा ने पूछा, महाराज अब इसका राज बताइए। कहा देखो, तुम्हारे राज्य की सारी जनता तुम्हारी बुराई कर चुकी और बुराई करके इस लीद को खाने का कारण बना लिया, सबके खाते में बट गई। इसलिए, लेकिन एक प्रजापति यानी कुम्हार है, वो बड़ा जानकार है आपके राज्य का। जहां आपकी निंदा होती कान में अंगुली ठेस करके भाग जाता दूर, आपकी निंदा सुनता तक नहीं। उसने कोई बुराई नहीं की, उसी के हिस्से की ये बची हुई है। आप ऐसा करिए, उसके पास जाइए शाम को कपड़ा बदल करके और उससे सिर्फ इतना पूछिएगा और कुछ नहीं, बड़ा जानकार है। और हो सकता है कि धोखा आप खा जाओ, लेकिन बड़ा सधे हुए मस्तिष्क से जाना, इतना पूछना, ये बताओ मैंने अपने राज्य में एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या को रख लिया, अच्छा किया है कि बुरा? अगर झटके में आकर के कह गया तो ये हिस्सा बट जाएगा। गए, रात को फटा कपड़ा पहने हुए गरीब बन करके, दूर से उसने देखा कुम्हार ने तो कहा ओ ठगने आ गए, आइए आइए। तो जब नजदीक बुलाया तो कहा, आइए महाराजा रघु, आज इस गरीब के दरवाजे पर आने की कैसी कृपा आपकी हो गई। अपनी पहचान छिपा करके गए थे, पहचान लिया, अब क्या करें? उन्होंने कहा भाई एक बड़ी समस्या आ गई थी, उस समस्या के निवारण के लिए आपके पास आए हैं। मैंने सुना कि तुम समस्याओं का निदान कर देते हो। कहन बताइए। कहन मैंने अपने राज्य में दरबार में अंतर खाने में एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या रख लिया है। मेरी दिमाग नहीं काम कर रही, मैंने अच्छा काम किया बुरा, बस यही पूछने आया हूँ। उसने ऊपर सांस की, नीचे सांस की, ऊपर सांस की, नीचे सांस की। उसके बाद ठट्ठा मार के हंसा और कहा, बड़े सयाने बनते हो राजा साहब, यानी हमको ठगने चले आए। राजा साहब, आपने अपने राज्य में 16 साल की ब्राह्मण कन्या को रख करके अच्छा किया कि बुरा, ये तो मैं नहीं जानता, इसको मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन राजा साहब, इतनी बात आपको जरूर बता देता हूँ, वो साधु बाबा की कुटिया पर जो 3 अजली लीद रखी हुई है, उसको मैं नहीं, आप खाओगे, आप, मैं नहीं खाने वाला। निरुत्तर होकर के आए और तीनों अजली गमछे में समेट करके बांधे, घर ले आए और प्रायश्चित स्वरूप 1 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण की तरह से, पतंजलि के गैस हर चूर्ण की तरह से रोज फाका करते थे, तब जाकर के अपने कर्मों का प्रायश्चित भोग पाए। कर्म का विज्ञान इतना बारीक है, बुद्धि से कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में कर्म के देश में बहुत सचेत रह करके चलने की जरूरत है। कहीं अपने ही पांव में कुल्हाड़ी आप मारने न चलो। इसलिए कर्म के इस देश में अपने को बचाओ। अगर किसी को आप मारोगे निश्चित मारेगा, अगर किसी को काटोगे तो निश्चित काटेगा।
किसी को घड़े में बंद करके उबाल करके और बताओगे घड़ा मुर्गा का आइटम है, आप भी उसी तरह से घड़े में उबाले जाओगे। अगर किसी नई बहू को दहेज के लालच में कोठरी में बंद करके मिट्टी का तेल और पेट्रोल छिड़क करके जला दिया और इस अदालत में एफिडेविट दे करके बच जाओगे, अपने आप जल मरी। लेकिन उस मालिक का कैमरा जो बाएं कंधे पर निरंतर आपके बैठ करके चलता रहता, उसमें रील बन जाएगी, उससे कोई नहीं बचा सकता। इस अदालत से झूठ से बच जाओगे, पैसे से बच जाओगे और धोखेबाजी से बच जाओगे, लेकिन उस अदालत से नहीं बचोगे। वहां सब मौजूद है, चित्र, उसका नक्शा, उसकी पिक्चर, उसकी रील। और जब आदेश हो जाएगा तो जिस प्रकार आप 5-6 लोगों ने मिल करके उसको जलाया, उसी तरह से चाहे 17,000 जन्म बाद मौका मिले, लेकिन आपको उसी प्रकार से जलाएगी, उसी प्रकार से तड़पा करके मारेगी जैसे आपने उसको मारा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बहुत सावधान रहना। बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, और जो नर बकरी खात है तिनकी कौन हवाल। इसलिए अगर किसी भी पशु पंछी का मुर्दा मांस अपने पेट में डालोगे तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। एक दिन आपको भी मुर्दा बना करके वो अपने पेट में डालेगा। यही कर्मों का विज्ञान है। इस खेल को कोई समझ नहीं सकता। देखो, इतना बड़ा कर्मों का विज्ञान कोई बता नहीं सकता कि कहां से कौन निकाला जाता, कहां डाल दिया जाता, कहां के लोग कहां पहुंचा दिए जाते। लेकिन अगर आपके अंदर ये शौक जानने का है कि मैं इसके पहले किसका बेटा था, किस गाय का बच्चा था, किस पेड़ की योनि में था, किस पंछी की योनि में था, अगर ये जानने की शौक है तो ये ऐसा दरबार है जहां इस विद्या को सिखाया जाता है, त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। स्वर्ग वैकुंठ में पहुंचने के लिए तीसरी आंख और तीसरा कान खोला जाता है। बहुत जल्दी वो मौका आ रहा है। कल सवेरे 6 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग इसी मंच से होगा और पूज्य महाराज जी जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बताएंगे। यानी दिव्य आंख, दिव्य कान खोलने का मार्ग। जीते जी स्वर्ग वैकुंठ में कैसे जा सकते हो, राम भगवान का दर्शन साक्षात कैसे कर सकते हो, कृष्ण का दर्शन कैसे कर सकते हो, देवी देवताओं से मिल करके उनसे घंटों 2 घंटों नहीं वर्षों तक बात कैसे कर सकते हो, ये रास्ता कल मिलेगा सवेरे 6 बजे से। इसलिए पहले आपको याद करा देता हूं कि आप जितने लोग आ चुके हो, जो अभी आने वाले हैं, सब लोग कल सवेरे अपने अपने हाथों में जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर के इस मैदान में आइएगा। इस मैदान में कल ये पूरे मैदान में जय गुरुदेव नाम के झंडे लहर जाने चाहिए। कोई हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। और अगर दुगुना लाभ लेना चाहते हो तो दोनों हाथों में झंडे ले आना। जब राम नाम की लूट है तो दोनों हाथ से लूटिए। एक हाथ से लूटने में कम माल टाल मिलेगा। दोनों हाथ झंडों से लबरेज करके आइए और गुरु महाराज की दया कृपा का कारण बन जाएगा। इसलिए खूब झंडों से इसमें भरमार कर दीजिएगा। कोई झंडे से खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। और मौका मुक्ति दिवस का आ रहा है, 23 मार्च मुक्ति दिवस मनाया जाता। तो जो झंडे कल पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, ये एक प्रकार से झंडे का पूजन हो जाएगा और इसी झंडे को ले जाकर के अपने घरों पर फहराइएगा। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। यहाँ की दया यहाँ मिलेगी और जब घर में गुरु जी की याद में लहराओगे तो उसका लाभ अलग मिलेगा। इसलिए कई बार प्रयोग करने के नाते आपके झंडे पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा और ये चक्रवृद्धि ब्याज आपके धन को दुगुना नहीं कई गुना कर देगा। इसलिए बुद्धिमानी का काम करो, थोड़ा होशियार चतुर चालाक बनने की कोशिश करो
बुद्धू बनने की जरूरत नहीं है। बुद्धू बनोगे तो धोखा खा जाओगे। बुद्धू कैसे होते हैं, एक छोटी सी बात आपको सुना दूं। एक सेठ अपने नौकर से कहा कि जा कड़ुआ तेल लेके चला। उस समय फूल के कटोरे होते थे, गोड़ेदार, जिसमें गोड़ा होता। लिया फूल का कटोरा। तब ये पिपिया डिब्बे बोतल का आविष्कार नहीं था, तब तो जो किसी तरह के बर्तनों में लाते थे, पूरा जा करके भर लिया कटोरा लबालब। उसके बाद उसने अपने दुकानदार से कहा कि अरे सेठ का ये जो है तेल लेने आया हूं, इसका घलुआ तेल, घलुआ का मतलब बरक्कत का तेल, बढ़ोतरी वाला तेल। उसको तो कहा भाई तेरे पास बर्तन नहीं, कहाँ रखोगे? तो उसने क्या किया, उस तेल के कटोरे को उलट दिया और सारा तेल तो नीचे गिर गया। वो छोटा सा जो गोड़े में जगह थी उसमें कहा घलुआ यहाँ दे दो, तो घलुआ तेल उसमें ले लिया और उसके बाद ले करके संभाल करके आया। सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने कहा तेल लाए? कहा हाँ सेठ जी तेल लाए। कहाँ लाए? क्या लाया हूँ? कहने इतना सा तेल। कहने तो घलुआ है। कहने अच्छा असली कहाँ है, अबका कहाँ है? उसने उलट दिया, वो घलुआ भी नीचे गिर गया। कहा इधर है। न इधर का रहा न उधर का रहा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ज्यादा होशियारी, ज्यादा चालाकी इस मत में मूर्खता कही जाती है। मूर्ख को चाहे जितना समझाओ, मूर्ख किसको कहते हैं संत मत में? जो अपनी जिद, अपनी जानकारी को सबसे बड़ा मानता और उसके आगे किसी सयाने की बात को नहीं सुनता और अपनी मान करके खुद उस मक्खी की तरह जो है डूब करके शहद में मर जाता, जो बीच बर्तन में कूद करके और शहद का स्वाद लेना चाहती है, और पंख फंस जाता, सूंड फंस जाता, छटपटाती है और उसी में गड़ जाती और दम तोड़ देती। शहद का एक स्वाद उसको नहीं मिलता। लेकिन चतुर, चालाक और कम बुद्धि वाले किनारे बैठते हैं और धीरे से अपनी मूंछ लगा करके शहद भी चाट लेते और उड़ करके चले जाते। इतना होशियारी और इतनी बुद्धि जब तक लगाओगे तब तक संत मत में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धि लगाना बंद करो, नहीं मूर्ख की श्रेणी में चले जाओगे। तो मूर्ख को समझाव तो ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजलो 100 मन साबुन खाए। कोयले की डली को साबुन रगड़ते रहिए और कितने महीने तक रगड़ते रहिए, 100, 200, 400 मन, 2-4 कुंतल साबुन, लेकिन उसमें कालिमा के बजाय सफेदी नहीं आएगी। इसी तरह से मूर्ख हृदय न चेत, जब गुरु मिलई बिरंची सम, फूलई फरई न पेट, यद्यपि सुधा बरसई जलत। चाहे बादल अमृत की बरसात करें, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर गुरु की दया, प्रभु की कृपा, वो नाम रसायन कभी प्रवेश नहीं कर सकता। किस तरह से? जिस तरह से चंदन के पेड़ के पास चाहे जितने प्रकार के पौधे उगे, सब में चंदन की खुशबू प्रवेश कर जाएगी, लेकिन अगर उसके जड़ में बांस का पेड़ पैदा हो जाए तो बांस में चंदन की खुशबू कभी नहीं जा सकती। मलया गिर के बांस में बेधा ढाक पलास, अबेना कबहु न बेधिया, हरदम रहिया पास। इसीलिए पास में रहने वाले धोखा खा जाते हैं, क्योंकि चंदन की सुगंधी बांस की लकड़ी में प्रवेश नहीं कर पाती। बाकी चंदन के नाम पर उसके बगीचे में चाहे ढाक हो, पलास हो, पीपल हो, बरगद हो, कठूवर हो, बबूल हो और भी कोई पेड़ हो, यहाँ तक कि नीम के पेड़ में वो सुगंधी चली जाती और सारी लकड़ियां चंदन के नाम पर बिक जाती हैं। लेकिन बांस के अंदर एक रंच मात्र भी खुशबू नहीं जाती, चाहे उसके जड़ में पैदा हो। जो लोग मूर्ख हैं वो चंदन के बांस में बेना की तरह से, यानी बांस की तरीके से हैं। तो समुंदर में आकर के अगर प्यासे रह जाओगे तो कौन अकलमंद कहेगा। इसलिए समुंदर में आकर के समुंदर की मोती को पाने के लिए बाहर किनारे बैठ करके बूढ़ने से डरते रहोगे तो नहीं मिलेगा। समुंदर में गोता लगाना पड़ेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ।
इस मत में आकर के अंदर में घुसना पड़ेगा, बाहर में कुछ नहीं मिलेगा। बाहर 4 घंटे बैठे रहो, जब तक ये आंखें बाहर का दौरा करेंगी, बाहर को सोचेंगी, बाहर का चिंतन करेंगी, बाहर की कल्पना करोगे, बाहर के काम नाचते रहेंगे, दुनिया को सोचते समझते रहोगे, तब तक इस समुंदर की दया रूपी मोती आपको नहीं मिल सकती। अगर इस समुंदर की दया रूपी मोती पाना है तो ये माथे के पास जहां तिलक चंदन लगाते हो, इसके भीतर घुसना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। ईसर तिल महफिल रहो, मन की डोरी खींच, सारी सृष्टि दिख जाएगी दुई नैनन के बीच। ये संतमत का सनातन मार्ग है। इसको गुरुमत, संतमत, नाम मत, शब्द का मत, सूरत शब्द योग का मत कहते हैं, जिसका उपदेश कल महाराज जी आपको देंगे। बहुत से भाई इसमें आए हुए हैं, नए हैं, अभी नहीं जानते हैं कि ये पराविद्या क्या होती है। थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये चर्चा करते हैं। हालांकि ये बहुत लंबा विषय है, ये शुरू किया जाए तो 8-9 घंटे तक आपको विधिवत समझाया जाए, लेकिन संक्षेप में आपको बताते हैं। यही मनुष्य शरीर जो आज यहाँ बैठा हुआ है, जब सतयुग का समय था 1 लाख वर्ष जिंदा रहता था। मन की ताकत हाथी की तरह बलवान हुआ करती थी, प्राण हड्डियों में रहते थे। जब तक हड्डी नहीं गल जाएगी तब तक प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय आदमी 21 हाथ लंबे पूरे नीम के पेड़ की ऊंचाई के हुआ करते थे। उस समय धरती एक बार बोई जाती थी, किताबों में हवाला है, विपुल बार यानी हजारों बार काटी जाती थी। उस समय महात्माओं ने जीवात्मा के कल्याण के लिए योग का मार्ग रखा था। ये चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, धोती, न्योली, बस्ती, कुंडलनी जागरण, प्राणायाम की जितनी क्रियाएं हैं ये उसी समय की हैं। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कार्य हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में योग की साधना से लोगों को मुक्ति मिल जाया करती थी। उदाहरण के लिए मनु और शतरूपा की तपस्या, जो उन्होंने 6000 वर्ष तक पे पानी पी करके, 7000 वर्ष तक हवा खा करके और 10,000 वर्ष तक हवा और पानी दोनों को त्याग करके एक पैर पर खड़े रह करके तपस्या किया, जिसका जिक्र आपकी रामायण में है। यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार। 6000 वर्ष तक पानी पी करके बीत गए। संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। 7000 वर्ष तक हवा के आधार पर तपस्यारत रहे और बरस सहस 10 त्यागे सोऊ। 10,000 वर्ष के लिए वो भी यानी हवा और पानी भी त्याग दिया, ठाढ़े रहे एक पद दो। और उनकी तपस्या इतनी कठिन हुई कि सारे शरीर का मांस पिंजर जंगली जानवर खा गए, हड्डी का खोखला कंकाल तंत्र बचा। अस्थि मात्र हो रहो शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। लेकिन खोज करने वाला विषय है विद्वानों, कि जब ऊपर से मुर्दा को जिंदा कर देने वाली वाणी कानों के रास्ते से अंदर में प्रवेश हुई तो बड़ा चमत्कार हो गया। मृतक जियावन गुरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। तो हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अबहि भवंते आए। जिनके शरीर पर एक तोला मांस नहीं, उनके शरीर उस शब्द की आवाज से ऐसे तरोताजा हो गए, मालूम पड़ता था कि अभी राजमहल से तपस्या करने चले आ रहे हैं। इतने विकसित विज्ञान में, चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरा देश हो, किसी में इतनी चिकित्सा पद्धति का विकास नहीं है। एक तोला मांस यहाँ से काट करके और चंद सेकंड के अंदर उसकी सर्जरी कर दी जाए, और उस आवाज ने सर्जरी करके सब तरोताजा कर दिया। ये द्वापर की ये साधना सतयुग की थी। जब त्रेता आया,
त्रेता में 10,000 साल उम्र, मन की ताकत घोड़े के तरह हो गई, प्राण निकल करके चले गए खून में। जब तक खून नहीं सूख जाएगा प्राण मौजूद रहेंगे। उस समय आदमी 17.5 हाथ लंबे होते थे। धरती एक बार बोई जाती थी, 21 बार काटी जाती थी। मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा, सब पुराणों को अपने उलटिए, उसमें सब आपको मिल जाएगा। अपने पुराणों में पढ़िए, सब आपको के हवाला मिलेगा। यहाँ कोई बात मनगढ़ंत नहीं, सब सबूत के साथ की जाती है। महात्माओं ने सतयुग की साधना को खारिज कर दिया। रामायण गवाही दे रही है। त्रेता विविधि यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरही। त्रेता में लोगों को यज्ञ से मुक्ति मिलती थी। अगर विद्वानों मेरी जानकारी गलत नहीं तो भगवान राम शायद त्रेता में ही पैदा हुए और समय की मान्यता के मुताबिक अपनी मुक्ति मोक्ष के लिए भगवान राम को भी यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ा था, क्योंकि समय की मान्यता थी। उन्हीं के बेटों ने घोड़े पकड़ लिए और अपने बेटों से उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। ये त्रेता का साधना का वक्त था। जब द्वापर आया यानी महाभारत का युग, उस समय आदमी की उम्र 1000 साल, मन की ताकत हो गई बकरी की तरह कमजोर, प्राण निकल करके चमड़ी में चले आए। धरती उस समय एक बार बोई जाती थी, 11 बार काटी जाती थी। आदमी 6.5 हाथ लंबे हुआ करते थे। उस समय महात्माओं ने दोनों साधनाओं को खारिज किया और एक नई साधना लाई। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, द्वापर में दूसरा कोई उपाय से जो है साधना करने से नहीं मिल सकता, योग और यज्ञ से नहीं मिल सकता, केवल मूर्ति पूजा से मिल सकता। इसका एक उदाहरण आपको बताएं। जब एकलव्य नाम का भील का बालक और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में जाकर के निवेदन करता है कि गुरुजी मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है, उसकी वेशभूषा, उसकी सूरत शकल और उसकी पहचान देख करके भाप गए, ये तो आदिवासी बालक है, छोटी जाति का बच्चा है। निराशाजनक जवाब देते हैं कि मैं राज घराने के बच्चों को शिक्षा देता हूँ, मैं राजकुल का शिक्षक हूँ, मैं छोटी जात के भील बालक को नहीं सिखा सकता। निराश होकर के विद्यार्थी लौट पड़ा और रोते हुए जा रहा। रास्ते में साधु जी मिल गए, उन्होंने कारण पूछा। जब बच्चे ने कारण बताया, उसको पुचकारते हुए समझाया, कहा बेटे चिंता मत कर, ये द्वापर है द्वापर। अगर तुमको गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखने का मन बन गया है तो सीख जाएगा, चिंता मत कर। जा जंगल में उनकी दाढ़ी बाल जैसे माटी की मूर्त बना लेना और उसी मूर्त के आगे अभ्यास करना, तुमको विद्या मिल जाएगी। ऐ विद्वानों, इतिहास बताता है कि गुरु द्रोणाचार्य की गोदी में बैठ करके अभ्यास करने वाले अर्जुन उस मूर्ति के सामने अभ्यास करने वाले एकलव्य से बहुत पीछे रह गए। क्यों? समय की मान्यता से उसने साधना की थी, इसलिए सफल हो गया। आज है कलयुग। इस कलयुग में हमारी उम्र घट करके हो गई 100 साल। पंडित जी पढ़ते हैं ना, शतम जीवेम शरदः, 100 वर्ष की उम्र है, लेकिन अब काल्पनिक मानी जाए, क्योंकि बुरे कर्मों की बदौलत आपने अपनी उम्र को 63, 54, 87, 67, 72, 43 और 37 कर लिया। आप इसमें चले जा रहे हो कर्मों की वजह से। लेकिन एवरेज एज 100 ईयर, औसत उम्र 100 साल है। इस 100 साल की उम्र वाले कलयुग में आदमी की उम्र तो आपने देख ही लिया। मन की ताकत हो गई कमजोर चींटी की तरह, प्राण निकल करके अब चमड़े से भी बाहर चले गए खेत में। शरीर में आपके प्राण नहीं है। ये पंडित जी जब संकल्प बोलते हैं उसके बाद सुनाते हैं, कल युगे अन्ने प्राणाः, इस कलयुग में अन्न में प्राण है। अगर अन्न या उसका कोई व्युत्पन्न सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, रह नहीं सकते हैं। इसलिए महात्मा 3.5 हाथ का शरीर होने लगा। और धरती की क्या दशा हो गई, एक बार बोते हो तो साबित, एक बार काटने के लिए हंसिया लेकर के जाते हो तो नहीं काट मिलती है। महात्माओं ने तीनों युगों की साधना को खारिज कर दिया। ए विद्वानों, ए पुजारियों, ए धार्मिक लोगों, मुझे दोष मत देना, मेरे ऊपर कलंक मत लगाना। मैं आपकी पूजा मना करने वाला कौन?
लेकिन जिस किताब को आप पढ़ रहे हो, जिस किताब को माथे लगाते हो, अपने घर में रख करके चंवर डुलाते हो, उसी किताब में लिखा हुआ है। रामायण क्या कहती है, ये पढ़िएगा। उस रामचरितमानस की बात अगर आप नहीं मानोगे तो फिर कैसे पुजारी आपको माना जाए। एही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में ये कोई दूजा उपाय काम नहीं करेगा। एक जगह नहीं, बहुत जगह रामायण में है। मैं सुनाने लगूं तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन इशारे में 2-3 जगह आपको बता देता हूं। दूसरी जगह लिखा है, कालिमह करम न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। तीसरी जगह लिखा है, कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावे लोग। सतयुग में जोग से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में मूर्ति पूजा से जो गति जीवात्मा की होती, कलयुग में प्रभु के नाम से, राम के नाम से उसी गति को आप प्राप्त कर सकते हो। तभी तो रामायण में लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम के आधार से जीवात्माएं जाग करके भाव सागर पार चली जाएंगी। अब काहे फंसे हो जंजाल में? रामायण पढ़ने के बाद में क्यों फंसे हो जंजाल में? अब तो सबसे निकल करके केवल नाम को पकड़ो, नाम को। सवाल ये है कि वो कौन सा नाम है जिस नाम से आप भव पार चले जाएंगे। राम का नाम, कृष्ण का नाम, गिरधर का नाम, श्याम का नाम, शंकर का नाम, बजरंगबली का नाम, करोड़ों नाम, हजारों नाम हरि के, लाख नाम कृष्ण के, कोटि नाम केशव के, पद्म नाम विष्णु के, अनंत नाम राम के। ये सब जो है वर्णनात्मक नाम है। इनको कापी पर कलम से लिखा जा सकता, जबान से उच्चारण किया जा सकता, लेकिन मंदिर का घंटा बजता, क्या लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। जबान से उच्चारण कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। ये आवाज बोधक नाम कहा जाता है। इसी आवाज बोधक नाम को कलयुग में सच्चा नाम कहा गया। जब तक ये आवाज बोधक नाम आपको नहीं मिलेगा, ये नाम सबके पास नहीं रहता। प्रेमियों, महात्माओं ने इशारा किया है, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। आदि नाम जिसका जाप प्रकट रूप में नहीं होता, गुप्त रूप से अंदर अंदर किया जाता है, उसको बिरले समझ पाते हैं, सबकी समझ में नहीं है। वो नाम क्या है? आदि नाम किसको कहते हैं? आदि नाम का मतलब कि भगवान के अस्तित्व में आने के पहले भी जो था